guys, how are you? I hope you are all guys doing very well. So today we shall talk about regular verbs and irregular verbs. Guys, आप लोग तो ये सब जानते हैं कि इंग्लिश के तीन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में तीन फॉर्म्स होती हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इन फॉर्म्स का यूज़ करना होता है। तो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स में डिफरेंट क्या है, मैं आपको आज समझाती हूँ। रेगुलर वर्ब्स का मतलब ये वो वर्ब्स होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से मैच होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें सेकंड फॉर्म में ईडी लगाया जाता है या फिर डी लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं जैसे अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अग्री सेकंड फॉर्म होती है अग्रीड, थर्ड फॉर्म होती है अग्रीड। ओके, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम अवॉइड अवॉइड अवॉइड। ओके, तीसरा हम लेते हैं अप्रूव अप्रूव्ड अप्रूव्ड। लेट्स सी द इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो फॉर्म्स होती हैं वो उसमें एक जैसी भी होती हैं और एक जैसी नहीं भी होती हैं। इसमें ईडी और डी का हम यूज़ नहीं करते, यानी हम इसके पीछे ईडी और डी नहीं लगाते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं जैसे कि सेट का मतलब होता है छुपना। सेट तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। लेट्स सी द सेकंड एग्जाम्पल। जैसे ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और इसकी जो फॉर्म्स होती हैं सेकंड और थर्ड दोनों ही अलग होती हैं, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ टूल्स नहीं हैं समझाने के लिए, बट अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे ज़रूर कुछ टूल्स अरेंज करूँगी और चाहूँगी कि उस तरीके से मैं आपको समझाऊँ जैसे टीचर समझाती है। मैं खुद एक बिगनर हूँ और मैं खुद एक लर्नर हूँ, इंग्लिश लर्नर। बिकॉज ऑफ लर्निंग इज़ नेवर स्टॉप इफ़ यू वांट। ओके, सो English is a very good language and it is a global language. So global language है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो सबको हिंदी आती है, पर अदर स्टेट में, अदर हम कंट्री में जाते हैं तो सिर्फ एक ही मीडियम बचता है, वो है इंग्लिश। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम दूसरे देश में जाने के बाद हम उस इंसान से वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम अपनी बात उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे, या उस व्यक्ति की बात हम खुद कैसे समझेंगे। सो दैट्स वाई आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड आई विल मेक दिस वीडियो ओनली फॉर प्रैक्टिस। सो इफ़ you are like this video, so please support me. Thank you.